से सीधे ऊपर से नीचे की तरफ समुद्र से टकराती हैं। बाप रे। ये हवाएं एक भयानक अदृश्य हथौड़े की तरह काम करती हैं। रुको रुको, एक मिनट। यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। ये गणित मुझे समझ नहीं आ रहा। कौन सा गणित? अगर हवा की रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो हवा एक हवाई जहाज को 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कैसे दे सकती है? क्या ये समय और दूरी का कोई भ्रम था, या रडार डेटा में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी थी? ये बहुत ही शानदार सवाल है। दरअसल यहाँ एक साथ कई चीजें काम कर रही थीं। पहली चीज, रडार डेटा का गैप। अच्छा, रडार डेटा का गैप। हाँ, जब ब्रूस कर्नन का विमान उस भयानक माइक्रोबर्स्ट और इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ी वाले बादल में फंसा, तो उनके ट्रांसपॉन्डर ने ग्राउंड रडार से संपर्क खो दिया। रडार स्क्रीन से उनका विमान गायब हो गया। ओहो, तो वो रडार की नजरों से ओझल हो गए थे। बिल्कुल। और दूसरी चीज जो होती है, उसे स्पेशल डिसोरिएंटेशन कहते हैं। वो क्या होता है? जब पायलट के चारों तरफ सिर्फ घने बादल और भयानक टर्ब्यूलेंस हो, तो उसे समझ ही नहीं आता कि वो किस दिशा में जा रहा है और कितनी दूरी तय कर रहा है। उस समय उस 250 किलोमीटर प्रति घंटे की टेल विंड, मतलब पीछे से आ रही हवा ने विमान को बहुत तेजी से आगे तो धकेला। हाँ। लेकिन जब उनका विमान रडार स्क्रीन पर दोबारा प्रकट हुआ, तो ग्राउंड कंट्रोल ने उनके गायब रहने के समय और रडार पर उनकी नई लोकेशन के आधार पर जो स्पीड कैलकुलेट की, वो 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की आई। अरे वाह, अब समझ आया। हाँ, तो ये समय रडार के गैप और भयंकर टेल विंड के एक साथ मिलने से पैदा हुआ। एक डेटा इल्यूजन था, मतलब आंकड़ों का भ्रम था, ना कि कोई साइंस फिक्शन वाला वर्म होल। ये तो पूरी तरह से तार्किक लगता है। मतलब हवाएं विमान को इतनी बुरी तरह से झकझोरती हैं और रडार का संपर्क टूटता है कि जब विमान वापस रडार पर आता है, तो लगता है जैसे उसने कोई जादुई छलांग लगाई हो। एकदम सही। लेकिन अगर कोई विमान इन माइक्रोबर्स्ट हवाओं की विपरीत दिशा में फंस जाए, तब तो वो हवाएं विमान को किसी खिलौने की तरह तोड़कर समुद्र में फेंक देंगी। ठीक यही होता है। और यही कारण है कि वहां से उड़ने वाले कई विमानों का आज तक कोई मलबा भी नहीं मिला। लेकिन ये तो हुई हवा की बात। पानी के जहाजों के डूबने का विज्ञान इससे बिल्कुल अलग है। हाँ, वो जुड़ा है पानी के घनत्व या डेंसिटी से। मैंने कहीं पढ़ा था कि वहाँ मीथेन गैस का बहुत बड़ा खेल है। लेकिन मीथेन गैस पानी के भारी जहाजों को कैसे डुबा सकती है? देखिए, बरमूडा ट्रायंगल की तलहटी में भारी मात्रा में ज्वालामुखी और मीथेन हाइड्रेट के भंडार हैं। जब समुद्र के तल में हलचल होती है, तो ये मीथेन गैस विशाल बुलबुलों के रूप में सतह की तरफ उठती है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। पानी का घनत्व कम होने से इतने भारी जहाज पर अचानक क्या असर पड़ता है? जहाज़ों को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वे समुद्र के खारे पानी के सामान्य घनत्व पर आसानी से तैर सकें। इसे हम विज्ञान में